नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने सामने वाली गाड़ी अचानक चलते चलते रुक जाए तो क्या होगा? पीछे वाली गाड़ी आपको जोरदार टक्कर मार देगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब सीधा यह है कि आपकी गाड़ी तो आपकी है, लेकिन उसका ऑन ऑफ का स्विच किसी और के हाथ में है, चाइना के हाथ में। आज समझिए.com में इसी खतरे को, बड़े खतरे को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये सड़कों पर चलती फिरती मौत है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्होंने लाखों ई रिक्शा चालक और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो में कुछ लोग अपने मोबाइल फोन में एक ऐप को खोलते हैं और दावा करते हैं कि वे कुछ ही सेकंड में सामने खड़े ई रिक्शे को बंद कर सकते हैं और ई रिक्शा चलाने वाले को पता भी नहीं चलता। चलते चलते ई रिक्शा अचानक बंद हो जाता है और उसका चालक समझ नहीं पाता है कि आखिर ये हुआ क्या है। इन वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मामले ने एक बड़े साइबर और तकनीकी सुरक्षा के सवाल को जन्म दे दिया है। कई ई रिक्शा चालकों ने यह दावा किया है कि उनके वाहन बिना किसी खराबी के अचानक रोड पर चल रहे थे और बंद हो गए। कुछ ड्राइवर का यह कहना है कि उन्हें लगा कि शायद बैटरी खत्म हो गई है या फिर मोटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह मामला किसी मोबाइल ऐप का है। किसी तीसरे व्यक्ति ने अपने ऐप के जरिए उनके ई रिक्शे को जाम कर दिया। कई जगहों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व इस तकनीक का इस्तेमाल ई रिक्शा चालकों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। इससे न केवल ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना को लेकर सरकार के भी कान खड़े हो गए। समझिए.com में आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। कैसे चीन में बने ई रिक्शा के पार्ट भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। यह पूरा का पूरा खेल एक ऐप का है। दरअसल आधुनिक लिथियम बैटरी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस लगा होता है, जो बैटरी की सेहत, उसका तापमान, उसका वोल्टेज और चार्जिंग की निगरानी करता है। कुछ कंपनियों ने इस सिस्टम को मोबाइल ऐप से जोड़ने की सुविधा भी दे रखी है ताकि वाहन मालिक अपने स्मार्टफोन से बैटरी की स्थिति की जानकारी को प्राप्त कर सकता है। मूल रूप से यह सुविधा उपयोगकर्ता को बेहतर निगरानी, समय पर मेंटेनेंस और बैटरी की सुरक्षा के लिए दी गई है। और यहीं से शुरू हो जाता है सड़कों पर चलती फिरती मौत का खतरा। उदाहरण के तौर पर आप यह मान लीजिए कि मेरे सामने एक ई रिक्शा जा रहा है और मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी है। बिना इसकी चिंता करते हुए कि मैं जो हरकत करने जा रहा हूं उससे किसी की जान जा सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, सड़क पर लंबा लंबा जाम लग सकता है, मैं इसे चलते हुए ई रिक्शा को रोकना चाहता हूं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सामने वाले ई रिक्शा या ई व्हीकल के अगर ब्लूटूथ की सुरक्षा कमजोर हो, पासवर्ड ना हो और मैं अपने फोन से बीएमएस ऐप डाउनलोड कर लूं, मेरे पास के वाहन से जिसमें लिथियम की बैटरी है कनेक्ट कर लूं और उसकी बैटरी को ऑफ कर दूं, उसकी बैटरी ऑफ कर दूंगा। आप ई रिक्शा चला रहे हैं, ई व्हीकल चला रहे हैं, उसमें सवारियां बैठी हैं, अचानक से ई रिक्शा बंद हो जाएगा, झटका लगेगा, पीछे वाले गाड़ी को समझ में नहीं आ पाएगा, वो आपको टक्कर मार देगा।
लेकिन ये कर कौन रहा है? ना तो ये ई रिक्शा को पता, ना ई रिक्शा में कोई तकनीकी खराबी है, ना उसमें बैठे लोगों को पता है कि अचानक हो क्या गया। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो आपके पीछे आ रहा है या आपके बगल में खड़ा हो रहा है, वो अपने फोन के जरिए ये कर देगा। सोचिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन यहां एक बात बहुत साफ तौर पर समझना जरूरी है। अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि देश के सभी ई रिक्शा को कोई भी व्यक्ति कहीं से किसी भी समय अपने मोबाइल से बंद कर सकता है। यह दावा करना न केवल गलत होगा, बल्कि इससे अनावश्यक डर और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लेकिन मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि यह हो रहा है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण इसके सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो बातें सामने आ रही है वे कुछ विशेष मॉडल और कुछ खास बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस और कुछ मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई शिकायतें हैं। इसके वायरल वीडियो भी आ रहे हैं और यही कारण है कि घटना हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार के कान भी खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार के माइटी डिपार्टमेंट यानी कि आईटी डिपार्टमेंट ने संबंधित एजेंसियों को इस पूरे मामले की जांच दे दी है, वो इसकी जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है? क्या बैटरी पर तमाम जो लोग साइंस को नहीं समझते, जो तकनीकी जानकार नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से आए हुए हैं, रोजगार का कोई साधन उनके सामने नहीं दिख रहा है, वो सिंपल एक छोटी सी किश्त के साथ 1.25 लाख 1.5 लाख का ई रिक्शा खरीद लेते हैं और बाजार में रोटी रोटी कमाने के लिए वो ई रिक्शा चलाने लगते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या ई रिक्शा पर कोई भूत सवार हो गया, जो तकनीकी तौर पर खराब तो नहीं हो रहा है लेकिन बंद हो जा रहा है, अचानक से बंद हो जाता है। कोई भूत आ गया है। किसी एक ई रिक्शा पर भूत आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, 10, 50, 100 पर आ जाएगा। लेकिन इस ब्लूटूथ के जरिए, अब इस ऐप के जरिए कितने भी ई रिक्शा को आप बंद कर सकते हैं। अगर ये किसी बैटरी के ब्लूटूथ सिस्टम से रहता है, अगर उसका डिफॉल्ट पासवर्ड बदला नहीं है या फिर ऐप और डिवाइस के बीच मजबूत ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी उस सिस्टम से जुड़ने की कोशिश कर सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ब्लूटूथ आधारित सिस्टम में सबसे बड़ा खतरा डिफॉल्ट पासवर्ड और कमजोर सुरक्षा की सेटिंग से पैदा होता है। कई बार कंपनियां सभी डिवाइस में एक जैसा पासवर्ड देती हैं और फिर उपयोगकर्ता को यह जानकारी ही नहीं होती है कि हमें उसका पासवर्ड बदलना है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि ब्लूटूथ इंटरनेट की तरह दुनिया के किसी भी कोने से काम नहीं करता है। सामान्य परिस्थितियों में इसके लिए एक सीमित दूरी होती है, आवश्यकता होती है, यानी कि जिस व्यक्ति को कनेक्ट होना है उसे वाहन के पास जाना ही होगा, उसके आसपास रहना ही होगा। अगर डिवाइस और तकनीकी के आधार पर यह दूरी कुछ मीटर से लेकर कुछ दर्जन मीटर तक हो सकती है और वही यहां पर हो रहा है। मध्य प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा हैक किए जा रहे हैं। चलते चलते ई रिक्शा को रोक दिया जा रहा है। कुछ लोग सनक के कारण ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग मजे लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पुराने साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा को बढ़ावा दे दिया था ताकि कम मेहनत में ज्यादा कमाई हो सके, लाखों के लिए रोजगार बढ़ सके। इसका उद्देश्य था कि ई रिक्शा चालकों को पहले की तरह घंटों तक पैडल न चलाना पड़े, वे कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर सकें। कम लागत और आसान संचालन की वजह से देखते ही देखते देश के शहरों और कस्बों में लाखों ई रिक्शा सड़कों पर उतारें और लाखों परिवार की आजीविका का एक बड़ा साधन बन गया है। लेकिन तकनीक जहां सुविधा लेकर आती है, वहीं पर वो खतरा लेकर भी आती है, और यह है तकनीक का साइबर खतरा। क्योंकि जिस ई रिक्शा को ज्यादातर लोग अपने केवल एक साधारण वाहन समझते हैं, वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप और ब्लूटूथ जैसी डिजिटल तकनीकों से जुड़ा एक स्मार्ट वाहन निकला है। अब आप समझिए कि यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। यह सामान्य बात नहीं है, यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यह खतरा तब हो जाता है जब रिमोट कंट्रोल चाइना के पास होता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा
ई रिक्शा बाजार बन गया। देश की सड़कों पर लाखों लाखों मतलब करीब करीब 25 लाख, 18 लाख के आसपास रजिस्टर्ड हैं और बाकी 5 लाख रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो देश की सड़कों पर लाखों ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। हर महीने हजारों नए वाहन उठ रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि इन ई रिक्शाओं में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण पुर्जे भारत अब विदेशों से सप्लाई ले रहा है। चीन, खासकर चाइना काफी हद तक निर्भर है। विशेषज्ञों के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी सेल, मोटर की इस्तेमाल होने वाले कुछ मैग्नेट, कंट्रोलर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जा रहे हैं। भारत में कई कंपनियां इन आयातित पुर्जों को जोड़कर बैटरी पैक और वाहन तैयार करती हैं। यही वजह है कि जब ई रिक्शा से जुड़ी किसी तकनीकी खामी या सुरक्षा कमजोरी की बात सामने आती है तो सवाल केवल एक ऐप या एक बैटरी तक सीमित नहीं रहता है। सवाल पूरी सप्लाई चेन की सुरक्षा का बन जाता है कि क्या हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ठीक से जांच हो रही है, क्या हर डिवाइस में पर्याप्त सुरक्षा उपाय है, क्या उपयोगकर्ता को इसकी पूरी जानकारी दी गई है। दुनिया में अब यह समझ बढ़ रही है कि किसी भी देश की डिजिटल और आर्थिक सुरक्षा सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर से तय नहीं होती है, बल्कि उन पुर्जों और तकनीकी से भी तय होती है जो विदेशों से आ रही हैं। और यही कारण है कि भारत अपनी ईवी सप्लाई चेन को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जोर दे रहा है, लेकिन चीन उस पूरी सुरक्षा का हवा निकाल दे रहा है। ई रिक्शा चलाने वालों को इसकी जानकारी ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको पता ही नहीं है कि उनके वाहन की बैटरी मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाती है। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कहा है हमें तो पता ही नहीं। अरे ई रिक्शा चालकों को छोड़ दीजिए, आप तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना। इस देश में लाखों लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उस लाखों मोबाइल में जो बहुत सारे ऐप डाउनलोड आप कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा ऐप आपकी बात को सुन रहा है, कौन सा ऐप आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता, जबकि ऐसा हो रहा है। अधिकतर चालक, जो ई रिक्शा की बात में आता हूं, अधिकतर चालक सिर्फ इतना जानते हैं कि बैटरी चार्ज करनी है, गाड़ी चलाना है, सवारियों को उसमें बिठाना और उनको उनके गंतव्य स्थल पर छोड़ देना। लेकिन उसके डिजिटल फीचर्स और उसकी सुरक्षा सेटिंग के बारे में उन्हें कोई जानकारी है ही नहीं। और यही वजह है कि वो डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदलते हैं, ऐप की सेटिंग को समझ नहीं पाते हैं और कई बार उन्हें यह बताया भी नहीं जाता है कि उनकी बैटरी में ब्लूटूथ मॉड्यूल मौजूद है। और यहीं पर जागरूकता की कमी, साइबर जो एक्सपर्ट हैं, वो साइबर शरारत करने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका बन जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। यह तो बात हो गई ई रिक्शा की, मैं ई स्कूटी की बात कर लेता हूं। जैसे ई रिक्शा का बाजार है, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा थोड़ा रुकें, जैसे ई रिक्शा का बाजार है, वैसे ही चाइना आधारित जो कंपोनेंट हैं, जो स्कूटी है, स्कूटी बनती है, उसके बहुत सारे कलपुर्जे हैं। इस देश में बहुत ज्यादा दूर नहीं चले जाएं, कई राज्यों में यह व्यवस्था हो गई है। दिल्ली एनसीआर के नजदीक हरियाणा में आप चले जाएं, वहां पर स्कूटी बनाने के बहुत सारे कलपुर्जे आयात हो रहे हैं। उनको कंटेनर में भरकर दिल्ली एनसीआर के पास, हरियाणा के पास लाया जा रहा है और वहां पर उन कलपुर्जों को, जिसमें किसी भी ब्रांड नेम नहीं है, लोकल नाम से स्कूटी बनाई जा रही। अगला परीक्षण मैं उसी पर करने जा रहा हूं। उनमें भी यही बैटरी लगी हुई है, यही लिथियम की बैटरी लगी हुई है। सोचिए कि कितना खतरनाक हो सकता है। चलते चलते ई रिक्शा बंद हो जा रहा है, चलते चलते जो स्कूटी है, जो कि चाइना से निर्मित तमाम कंपोनेंट कल पुर्जों पर आधारित है, उसी बैटरी पर आधारित है। जो ई रिक्शा में लगी हुई है, वही बैटरी स्कूटी में लगी हुई है। अगर उसे भी बंद करना शुरू कर दिया शरारतकर्ताओं ने, तो क्या होगा? कोई ऐसी निगरानी का सिस्टम नहीं है
कि चाइना से जो कंटेनर में भर भर कर ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा का हो, स्कूटी का हो, और उनको उठाकर यहां लाया जा रहा है और यहां पर लोकल कंपनी बनाकर उस पर सील सिक्का लगा दिया जा रहा है और वो सील सिक्का लगाकर जोड़कर कल पुर्जों को यहां पर स्कूटियां चल रही हैं, ई रिक्शा जैसे वाहन चल रहे हैं। यह देश की सुरक्षा में बड़ी चूक है। मैं तो कहूंगा तमाम ऐसे लोगों को जो ई रिक्शा चलाते हैं, जिनके पास चाइना निर्मित स्कूटी है, लोकल ब्रांड की, वो अपने मोबाइल से उसकी बैटरी को एक बार चेक कर लें, इसको डाउनलोड कर। उनको पता चलेगा कि वो कितने बड़े खतरे पर चल रहे हैं। साल 2015 की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा साल 2015 दुनिया हैरान रह गई थी जब दो साइबर रिसर्चर ने एक जीप कंपनी की गाड़ी को दूर बैठकर कंट्रोल किया था। उन्होंने एसी चलाया दूर बैठकर, वाइपर चलाया दूर बैठकर, रेडियो बदल दिया दूर बैठकर, और परिस्थितियों में ब्रेक, ऐसी कुछ परिस्थितियों में ब्रेक और स्टीयरिंग तक को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई थी। 2015 की बात कर रहा हूं। इसके बाद कंपनी ने 14 लाख गाड़ियों को रिकॉल कर लिया था, वापस बुला लिया था। यह तकनीक का खेल है, यह साइबर तकनीक के शरारती लोगों का खेल है। जीप जैसी बड़ी गाड़ी, दूर बैठकर आप कुछ भी कर ले रहे हैं। साल 2024 की बात आपको मैं बता रहा हूं। साल 2024 का लेबनान पेजर ब्लास्ट हो गया था। दुनिया के लिए एक बड़ा सुरक्षा सबक बनकर सामने आया था। सितंबर 2024 में लेबनान और आसपास के इलाकों में हजारों पेजर और कुछ अन्य संचार उपकरण अचानक से विस्फोट कर दिए गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग घायल हो गए थे। आरोप लगाया गया कि उपकरणों की सप्लाई चेन में पहले से छेड़छाड़ की गई थी, बाद में उन्हें एक साथ एक्टिवेट किया गया, सक्रिय किया गया, और इस घटना ने यह दिखा दिया कि किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खतरा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके निर्माण, आपूर्ति और वितरण की पूरी प्रक्रिया भी सुरक्षा के दायरे में आती है। यानी टेक्नोलॉजी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत सुरक्षा का बड़ा सवाल है। एक छोटी सी बात मैं यहां पर करना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे मामले पर जो भारत सरकार की माइटी मिनिस्ट्री है, आईटी मिनिस्ट्री है, उसने संज्ञान लिया है। तत्काल गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल प्ले स्टोर पर, दोनों को इस ऐप को बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ देर पहले मैंने अभी चेक किया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने इसको देखा, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ मिनट पहले देखा, डाउनलोड हो रहा है। हो सकता है कि जहां पर नहीं हो तमाम इसको, लेकिन ये बहुत खतरनाक वाली बात है। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि दूर बैठा व्यक्ति इस ई रिक्शे की बैटरी को, जो कि लिथियम की बैटरी है, उसको मॉनिटर कर सकता है, उसका टेम्परेचर चेक कर सकता है। क्या वो उसका टेम्परेचर एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता? उसमें ब्लास्ट नहीं कर सकता? अभी तक तो यह शरारत किसी ने करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सोचिए कोई खतरनाक दिमाग का आदमी हो तो वो उसमें ब्लास्ट भी तो कर सकता है। सड़कों पर चलती फिरती मौत है ये, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आपके घर में कोई ऐसी कई बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई, और अगर सुरक्षा कमजोर अगर इनकी सुरक्षा कमजोर है तो वे साइबर हमलों का निशाना बन सकते हैं। स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट टीवी, वाईफाई राउटर, स्मार्ट लॉक, ये तमाम सारी चीजें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? अगर आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस, या तो पहले से काम कीजिए कि उसका डिफॉल्ट पासवर्ड बदल दीजिए। दूसरा, अनजान ऐप डाउनलोड मत कीजिए। तीसरा, ब्लूटूथ हमेशा ऑन मत रखिए। और चौथा, सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज मत कीजिए। सरकार तनाव में है इस मुद्दे को लेकर। इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। सरकार ने ई रिक्शा वाले मामले में गंभीरता से लिया है। बैट, बीएमएस से जुड़े बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए।
हालांकि अभी भी हैं, संबंधित एजेंसियां जांच की बात कर रही हैं। आखिर ये खामी कितनी बड़ी है, इससे कितने वाहन प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल ई रिक्शा की जो संख्या है वो 25 लाख है। एक छोटा सा उदाहरण और मैं आपको देता हूं। अभी कुछ दिन पहले समझिए.com में ही मैंने एक बड़ी खबर की। आपको याद होगा भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। चीन आधारित जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सरकारी एजेंसियां, सरकारी विभाग उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा रिकॉर्ड हो रहे वीडियो फुटेज चाइना जा रहे थे। उसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, वो सारे वीडियो फुटेज चाइना जा रहे थे। हमारे देश की कई ऐसी सरकारी बिल्डिंग हैं, कई ऐसे संवेदनशील सरकार के ऑफिसेज हैं, तमाम पुलिस के संस्थान के ऑफिसेज हैं, तमाम ऐसे पुल पुलिया बांध पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनके सारे वीडियो फुटेज कहां जा रहे थे? चाइना जा रहे थे। यह कैसे पता चला? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी ऐसी सटीक जानकारियां चाइना पाकिस्तान को उपलब्ध करा रहा था। कैसे उपलब्ध करा रहा था? चाइना के द्वारा निर्मित सीसीटीवी कैमरे के जरिए सरकार ने सर्कुलर जारी किया कि इनको बंद कीजिए, हटाइए और जैसे संभव हो सकता है फेज वाइज इनको रिमूव कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि तकनीक हमको सुविधा देती है, लेकिन हर सुविधा अपने साथ एक नया खतरा भी लेकर आती है। ई रिक्शा का ये मामला सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस नई दुनिया की चेतावनी है जहां पर आपकी चीजें आपकी हैं, लेकिन उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ई रिक्शा क्यों बंद हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्या हम डिजिटल हो गए हैं। लेकिन क्या हम डिजिटल हो गए हैं तो डिजिटल के तौर पर अपने आप को सुरक्षित भी रखें, लेकिन फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। बड़ा खतरा है, सोचिए समझिए ये खतरा कहां भी हो सकता है। ई रिक्शा के साथ मैंने स्कूटी की भी बात की, बाकी की जो ई व्हीकल हैं क्या उसमें भी ये खतरा हो सकता है। तमाम एक्सपर्ट से हम चर्चा करते रहेंगे। समझिए.com में मैं आपके सामने ये सारी चीजें लाता रहूंगा। नमस्कार।